नमस्कार। एसएजी न्यूज पर मैं नरेंद्र पांडे। उत्तर प्रदेश के सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जेपी नड्डा और बीएल संतोष की मौजूदगी में बयान क्या दे दिया, इसका अर्थ देश का नेशनल मीडिया ने कुछ अलग ही निकाल लिया। सरकार और संगठन में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लगातार ऐसी खबरें नेशनल मीडिया में चलने लगी। वैसे जब जब नतीजे 4 जून के जैसे आते हैं, तब तब नेतृत्वकर्ता के ऊपर प्रश्न तो खड़ा ही कर दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में भी अब यही हो रहा है। देश का पूरा नेशनल मीडिया योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को खतरे में बतला रहा है। वो शायद ये भूल रहा है कि कैसे विपरीत परिस्थितियों से उत्तर प्रदेश को योगी ने निकाल कर लाया है। आज उत्तर प्रदेश बदला हुआ है, सुधरा हुआ है। वैसे खबर तो यह भी है कि केशव प्रसाद मौर्य की दिल्ली में काफी क्लास लगी है। खुद प्रधानमंत्री मोदी का प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को बुलाकर बात करना, उसके बाद हाई लेवल की बैठक और फिर अंदर खाने से खबर आना कि सरकार और संगठन में बदलाव तो होंगे, लेकिन योगी के पावरफुल बने रहने के स्पष्ट संकेत भी मिलने लगे। अब प्रश्न यह है कि केशव प्रसाद मौर्य का क्या होगा? क्या मौर्य की मंत्रिमंडल से छुट्टी हो जाएगी? ये तो कयास लगाया ही जाने लगा है कि भूपेंद्र चौधरी तो चले ही जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से जेपी नड्डा, अमित शाह और मोदी सभी ने भूपेंद्र को बुलाकर बात की, उससे तो अर्थ यही निकल करके आ रहा है। उनके जाने की एक वजह और भी है। वो यह है कि वो जिस बिरादरी से आते हैं, उस कम्युनिटी ने भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में वो सीटें भी हरवा दी जहां भाजपा 2019 में जीत गई थी। ऐसा लग रहा है कि हरियाणा के बाद भारतीय जनता पार्टी का पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट मतदाताओं से अब भरोसा टूटने लगा है, मोह कुछ छूट रहा है। खैर, ये तो तय हो रहा है कि भाजपा उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के साथ ही आगे बढ़ने वाली है। बात जाट वोटर्स की हो तो हरियाणा की राजनीति को भी देखना होगा, जहां इस वर्ष के अंत में चुनाव होने वाले हैं। और यहाँ का चुनाव बीजेपी के लिए प्रेस्टीज इशू भी बना हुआ है, क्योंकि अभी जो लोकसभा चुनाव हुए, जिसमें 10 सीटें जो पिछले चुनाव में भाजपा जीती थी, उनमें से 5 सीटें हार गई। लोगों का मानना है कि यदि भाजपा यहां हारती है तो बहुत सारे चैलेंज पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर झेलने को मिल सकते हैं। वैसे जब यहां 2014 में मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया गया था, तब से ही एक नैरेटिव भी बन गया था कि भाजपा जाटों को साइड लाइन करना चाहती है। वैसे हरियाणा के जाट दो धड़ों में है। यहाँ पर एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो चौटाला के साथ चलता है, दूसरा जो हुड्डा को अपना नेता मानता है। भाजपा ने नायब सिंह सैनी को यहाँ का नया मुख्यमंत्री बनाकर शायद यह संदेश देना चाहा कि वो इस बार जाटों के पीछे ज्यादा भागने वाली नहीं है। शायद इसको समझते हुए ही दुष्यंत चौटाला ने अपना गठबंधन भाजपा से तोड़ लिया था। हुड्डा ने अभी कुछ दिन पहले ही एक बयान दिया था कि हम बीजेपी से पिछले 10 सालों के कामों का एक एक पाई का हिसाब मांगेंगे। तो अमित शाह चुनावी बिगुल फूंकने जब हरियाणा पहुंचे तो एक नया दांव खेल दिया। ओबीसी और बैकवर्ड क्लास के वोट को अपनी तरफ खींचने के लिए अमित शाह ने जवान, किसान और खिलाड़ियों की तारीफ कर डाली। कहा कि यहाँ के खिलाड़ी देश के लिए सबसे ज्यादा मेडल जीत कर लाते हैं, यहाँ के किसान देश के अन्न के भंडार को भरते हैं। फिर उन्होंने हुड्डा को भी आड़े हाथ ले लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वाले हिसाब मांग रहे हैं। अरे मैं बनिया का बेटा हूं, पाई पाई का हिसाब लेकर के आया हूं। हरियाणा के नतीजे दिल्ली को काफी प्रभावित करते हैं और भाजपा दिल्ली में फिर से वापसी करना चाहती है। इसलिए अमित शाह ने हरियाणा पर पूरा फोकस कर दिया है। उनका खुद को बनिया का बेटा कहने वाला बयान यूं ही नहीं आया है। उनका यह कहना दर्शाता है कि वो किस समाज को एड्रेस कर रहे हैं। हालांकि लोकसभा में 5 सीटों का जो नुकसान भाजपा को हुआ, उसमें दल बदलुओं को टिकट देना भी माना जा रहा है। तो यूपी में सीट वितरण में हुई चूक और कर्मठ व समर्पित कार्यकर्ताओं की उपेक्षा कर मौका परस घुसपैठियों को महत्व देना बीजेपी की कम सीट जीतने का कारण रहा है। अब ये दीगर बात है कि लोकसभा के परिणाम भाजपा के अनुरूप रहे हो या ना रहे हो, मगर विश्वास की आस तो बनी रहेगी, क्योंकि गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी तो सुबह का इंतजार कर। नमस्कार।